कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल सागर को देख रहे हैं। आपको लहरें दिखती हैं, जहाज दिखते हैं और झाग दिखता है। लेकिन सागर का असली सच उसकी गहराइयों में छिपा है। वो पानी जिसे आप ऊपर से पूरी तरह देख ही नहीं पा रहे। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। ये पूरे ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है। 1930 के दशक में फ्रिट्ज विकी और बाद में वेरा रूबिन ने देखा कि आकाशगंगाएं अपनी दृश्यमान सामग्री जैसे सितारों और गैस के वजन के हिसाब से बहुत तेजी से घूम रही हैं। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाने पर रस्सी उसे थामे रखती है, वैसे ही डार्क मैटर ने सितारों को थामे रखा है। अगर ये अदृश्य रस्सी ना होती तो सितारे ब्रह्मांड में बिखर जाते। डार्क मैटर ना तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ना सोखता है और ना ही परावर्तित करता है। ये बस वहाँ है, एक अदृश्य जाल जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढांचा दिया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो और भी अजीब है, डार्क एनर्जी। ये ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है। 1920 में आइंस्टाइन ने सोचा था कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन एडविन हबल ने बताया कि ये फैल रहा है। लेकिन 1998 में वैज्ञानिकों को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने पाया कि ये विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज होता जा रहा है। डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी धक्का है जो अंतरिक्ष के खालीपन में मौजूद है। ये स्पेस को ही खींच रही है। सवाल ये है कि ये दोनों क्या हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर शायद विम्प्स यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स जैसे कणों से बना है, जिन्हें हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। और डार्क एनर्जी शायद ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, यानी अंतरिक्ष की वो ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। सच्चाई ये है कि हम आज भी उस 5% हिस्से में कैद हैं जिसे हम देख सकते हैं। डार्क मैटर हमें जोड़ता है और डार्क एनर्जी हमें अलग करती है। इन दोनों के बीच के इस युद्ध में ब्रह्मांड का भविष्य छिपा है। शायद किसी दिन आप में से ही कोई इस 96% अंधेरे का सच दुनिया के सामने लाएगा। अगर हम ब्रह्मांड से बहुत दूर, इतनी दूर चले जाएं कि पूरी आकाश गंगाएं बस धूल के कणों जैसी लगे, तो हमें दिखाई देगा कॉस्मिक वेब। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ढांचा है, एक ऐसा महाजाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जाल किसी मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। इसके जो धागे आप देख रहे हैं, उन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है। ये धागे मुख्य रूप से अदृश्य डार्क मैटर से बने हैं, जिन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अरबों आकाश गंगाओं को एक लाइन में पिरोकर रखा है। जहां ये धागे एक दूसरे से मिलते हैं, वहां बनते हैं कॉस्मिक नोड्स। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि हजारों गैलेक्सियां एक साथ जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम सुपर क्लस्टर्स कहते हैं। लेकिन इस जाल के बीच में विशाल खाली जगह भी हैं, जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की वो रेगिस्तान है जहां लगभग कुछ भी नहीं है, न तारे न ग्रह, बस अनंत सन्नाटा। बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड एक गर्म गैस का गुब्बार था, लेकिन डार्क मैटर ने धीरे धीरे इस गैस को अपनी ओर खींचना शुरू किया और करोड़ों सालों में ये कॉस्मिक वेब तैयार हुआ। ये जाल ही तय करता है कि ब्रह्मांड में नई गैलेक्सियां कहाँ बनेंगी और गैस का प्रवाह किधर होगा। कॉस्मिक वेब हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला नहीं है। हर तारा, हर गैलेक्सी और यहाँ तक कि हम और आप भी इस अदृश्य जाल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब इस महान ब्रह्मांडीय धागे का एक छोटा सा हिस्सा है। मानव इतिहास में हमने हमेशा आकाश को देखकर ये सोचा कि हम अकेले हैं या नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी दूरबीनें शक्तिशाली हुई, हमें पता चला कि हम सिर्फ एक गैलेक्सी में नहीं रहते, बल्कि ऐसी अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये गैलेक्सियां अंतरिक्ष में बिना किसी क्रम के बिखरी हुई हैं, या फिर इनके पीछे कोई गुप्त नक्शा है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड का 3 आयामी यानी 3D नक्शा बनाना शुरू किया, तो उन्हें जो दिखा उसने विज्ञान की समझ ही बदल दी। उन्होंने खोजा द कॉस्मिक वेब। कॉस्मिक वेब को आप ब्रह्मांड का हाईवे कह सकते हैं। ये 4 मुख्य चीजों से मिलकर बना है। फिलामेंट्स, ये गैस और डार्क मैटर के बने लाखों प्रकाश वर्ष लंबे धागे हैं। ब्रह्मांड की अधिकांश गैलेक्सियां इन्हीं धागों पर बसी हुई हैं, जैसे किसी बिजली के तार पर चिड़ियां बैठी हों। नोड्स, जहां ये धागे आपस में टकराते हैं, वहां भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण होता है। यहीं पर गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स का जन्म होता है। हमारा अपना घर लानियाकिया इसी तरह का एक विशाल नोड है।
शीट्स ये फिलामेंट्स की पतली परतें हैं जो विशाल दीवारों की तरह अंतरिक्ष में खड़ी हैं। वॉइड्स ये ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जहां कुछ भी नहीं है। कुछ वॉइड्स इतने बड़े हैं कि उन्हें पार करने में प्रकाश को भी करोड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन इस जाले को बुना किसने? इसका जवाब छिपा है डार्क मैटर में। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में पदार्थ मैटर पूरी तरह समान नहीं था। कहीं कहीं डार्क मैटर का घनत्व थोड़ा ज्यादा था। उस अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन गैस को अपनी ओर खींचना शुरू किया। करोड़ों सालों के दौरान डार्क मैटर ने एक अदृश्य ढांचे का निर्माण किया और साधारण पदार्थ यानी नॉर्मल मैटर उसी ढांचे पर चिपकता गया। आज हम जो भी रोशनी देखते हैं, चाहे वो सितारे हों या गैलेक्सियां, वे केवल उस डार्क मैटर के ढांचे की चमक मात्र हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी बनावट है। अगर आप एक माइक्रोस्कोप से इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को देखें और दूसरी तरफ एक सुपर कंप्यूटर से कॉस्मिक वेब के सिमुलेशन को देखें, तो आप दंग रह जाएंगे। दोनों में एक ही तरह का पैटर्न है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या प्रकृति की कोई ऐसी भाषा है जो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक एक ही नियम का पालन करती है? ये जाल साबित करता है कि ब्रह्मांड एक बिखरा हुआ कचरा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और एक दूसरे से जुड़ी हुई जीवित इकाई जैसा है। लेकिन ये जाल हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को फैला रही है, इस जाल को धीरे धीरे तोड़ रही है। भविष्य में ये फिलामेंट्स इतने खिंच जाएंगे कि वे टूट जाएंगे। गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि वे ब्रह्मांडीय समुद्र में अकेले टापू की तरह रह जाएंगी। लेकिन तब तक ये कॉस्मिक वेब हमें याद दिलाता रहेगा कि हम एक बहुत बड़ी और अविश्वसनीय कहानी का हिस्सा हैं। हजारों सालों तक इंसान ने माना कि आसमान स्थिर है। यहाँ तक कि महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी शुरू में यही सोचा था कि ब्रह्मांड न तो बड़ा हो रहा है और न ही छोटा। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने एक ऐसी खोज की जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। उन्होंने देखा कि दूर स्थित आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड फैल रहा था। 1990 के दशक के अंत तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड की विस्तार की गति धीरे धीरे कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर चीज को वापस खींचता है। लेकिन जब दो अलग अलग टीमों ने टाइप 1A सुपरनोवा का अध्ययन किया तो नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि तेजी से बढ़ रहा था, यानी एक्सेलरेटिंग था। ये वैसा ही था जैसे आपने कार का ब्रेक दबाया हो, लेकिन कार और तेज भागने लगे। इस अजीबोगरीब रफ्तार के पीछे कौन है? वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया डार्क एनर्जी। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये अंतरिक्ष के खालीपन यानी एम्प्टी स्पेस की अपनी ऊर्जा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है और अधिक खाली स्थान पैदा होता है, और जितना ज्यादा खाली स्थान उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी। ये एक ऐसा चक्र है जो ब्रह्मांड को और भी तेजी से खींच रहा है। इस तेजी से बढ़ते विस्तार का अंत क्या होगा? वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी थ्योरी है द बिग फ्रीज। आज हमें आसमान में खरबों गैलेक्सियां दिखती हैं, लेकिन अरबों साल बाद ये विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि प्रकाश भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएगा। हर आकाशगंगा ब्रह्मांड के समुद्र में एक अकेला टापू बन जाएगी। सितारे मर जाएंगे, रोशनी खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे और अनंत सन्नाटे में खो जाएगा। ये विस्तार हमें एक गहरी बात सिखाता है। हम ब्रह्मांड के एक ऐसे सुनहरे युग में रह रहे हैं जहां हम पड़ोसी आकाशगंगाओं को देख सकते हैं और अपने इतिहास को समझ सकते हैं। लेकिन ये खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। हम एक ऐसे गुब्बारे पर सवार हैं जो फट नहीं रहा, बल्कि अनंत की ओर खिंचता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ एक पहेली है, हबल टेंशन। जब हम बिग बैंग के बाद की बची हुई रोशनी को मापते हैं तो ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार कुछ और आती है। लेकिन जब हम आधुनिक तारों और सुपरनोवा को देखते हैं तो रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज निकलती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमारे गणित को धोखा दे रहा है। क्या हमारी समझ में कोई कमी है, या फिर डार्क एनर्जी समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है? अगर डार्क एनर्जी की ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो एक भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, द बिग रिप। अभी तो डार्क एनर्जी सिर्फ आकाश गंगाओं के बीच के खाली स्थान को बढ़ा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ये गैलेक्सी के अंदर के तारों को खींच लेगी। उसके बाद ये ग्रहों को उनकी कक्षाओं से बाहर ला देगी। अस्तित्व का हर धागा टूट जाएगा, समय और स्थान का अंत हो जाएगा।
जैसे जैसे विस्तार तेज हो रहा है, ब्रह्मांड में विशाल वॉइड्स बढ़ते जा रहे हैं। ये अंतरिक्ष के वे इलाके हैं जहां कुछ भी नहीं है। हमारा ब्रह्मांड एक स्विमिंग पूल में उठने वाले बुलबुलों की तरह होता जा रहा है, जहां पदार्थ सिमट रहा है। क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो इस विस्तार को रोक दे? भौतिक विज्ञान के अनुसार डार्क एनर्जी को रोकना फिलहाल नामुमकिन लगता है। ये ब्रह्मांड के ताने बाने यानी फैब्रिक का हिस्सा है। लेकिन शायद भविष्य में हम इस ऊर्जा को हार्नेस या इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। तब तक हम बस इस विशाल लहर पर सवार यात्री हैं जो हमें एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रही है जिसे हम अभी तक देख नहीं सकते। ब्रह्मांड का विस्तार सिर्फ ग्रहों और तारों का दूर जाना नहीं है, ये ब्रह्मांड का खुद को और बड़ा बनाने का तरीका है। हर गुजरते पल के साथ हमारा ब्रह्मांड और भी रहस्यमयी होता जा रहा है। हम शायद इसके अंत को ना देख पाएं, लेकिन हम उस पीढ़ी का हिस्सा है जिसने इस महान फैलाव के सच को जान लिया है, बल्कि सीखने की एक नई चुनौती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सवाल ये है कि हम इस विशाल अंधेरे में क्या मायने रखते हैं। ब्रह्मांड का 96% हिस्सा हमारे लिए आज भी एक पहेली है। डार्क मैटर हमें थामे हुए है और डार्क एनर्जी हमें अनंत की ओर धकेल रही है। शायद अरबों साल बाद ये विस्तार सब कुछ इतना दूर कर देगा कि भविष्य के वैज्ञानिकों को रात के आसमान में एक भी तारा नहीं दिखेगा। वे एक ऐसे ब्रह्मांड में रहेंगे जो पूरी तरह काला और शांत होगा। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि कभी यहाँ मिल्की वे जैसी गैलेक्सी थी या पृथ्वी जैसा कोई खूबसूरत नीला ग्रह था। लेकिन ये सच हमें बताता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, यानी लकी। हम ब्रह्मांड के उस सुनहरे युग में पैदा हुए हैं जहां हमें ये तारे दिखते हैं, जहां हम इन रहस्यों को सुलझा सकते हैं। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद ब्रह्मांड को महसूस कर सकता है। हम छोटे हैं, शायद मिट जाने वाले भी, लेकिन जब तक हम इस 4% रोशनी में हैं, हमारी जिज्ञासा उस 96% अंधेरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखें, आप सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे, आप खुद को देख रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है।